अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 73 पे आप सबको वेलकम करूंगा। ठीक है। और मैं आप सबसे अब ये कहना चाहता हूं कि आज हमारा जो फोर्थ और लास्ट जो जर्मन केस है, फाइनल केस जो है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपको मैं बताता चलूं, जो हम इस चैनल के ऊपर जो हमारे बहन भाई नए हैं, मैं उनको ये बताता चलूं कि अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज का कोर्स A1 से लेके B1 तक मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें ये आज वो हम आपके लिए कोर्स अपलोड कर रहे हैं। उसका आज 73 लेसन है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि हमारा 90 या 95% आप कह सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ 5% रह गया और वो सिर्फ गेनिटिव रह चुका है। इससे पहले हम जो नॉमिनेटिव केस है वो मुकम्मल सीख चुके हैं 73 लेसन में। अक्यूजेटिव मुकम्मल सीख चुके हैं, डाटिव मुकम्मल सीख चुके हैं। ठीक है। 72 लेसन में हमने अपना डाटिव केस जो है वो मुकम्मल कर दिया था। ठीक है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गेनिटिव। ठीक है। यहां पे मैं ये बताता चलूं, गेनिटिव जो है वो मोस्टली B1 के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। समटाइम इसका क्वेश्चन एक या दो या समटाइम लेजन में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। आपको पता है कि B1 का में एक एक नंबर आपके लिए कितना कीमती होता है। समटाइम स्टूडेंट्स एक एक नंबर से फेल हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए और ये गेनिटिव जो केस है ये बहुत आसान है। सही है। ओके। ये मैं इसकी सबसे पहले आपको इसकी मैं पहचान बताऊंगा, फिर इसके आर्टिकल्स आपके सामने रखूंगा और जुमले बनाने का मुकम्मल तरीका मैं आपके सामने रखूंगा, जिस तरह इससे पहले हमने नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव में सीखा है। ठीक है। और दूसरी बात उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो जैसे मैंने कहा कि आप जर्मनी लैंग्वेज का ये मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें तमाम लेसन आपको एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ मिलेंगे। ठीक है। और इसमें कोई मतलब कि कोई मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है। हमारे समटाइम दूसरे लेसन भी अपलोड होते हैं लेकिन इसमें सिर्फ एक तरतीब रखी है ताकि इसमें आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मसलन अगर आपने लेसन नंबर 1 वॉच किया है तो अगर आपको लेसन नंबर 2, फिर 3, फिर 4 इस तरह प्लेलिस्ट में आपको मिलता रहे। ठीक है। सही है। ये बात आपके लिए ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो आपको मिलते रहें। और जैसे हमने कहा था, हाँ दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो गेनिटिव है ये बेसवाई में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। बेसवाई लेवल के स्टूडेंट्स में आता है। लेकिन फिर मैं दोबारा बता दूं, B1 में इसके लेसन में एक दो सवाल आ सकते हैं। ठीक है। और ये बहुत आसान है जी। अच्छा सही है। अच्छा अब ये शुरू करते हैं गेनिटिव केस, जहां मैं आपको ये बताता चलूं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इससे पहले हमने नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव सीखा था और हर केस की एक अपनी पहचान है। नॉमिनेटिव में हमने ये सीखा था कि नॉमिनेटिव वो केस होता है जिसमें नाउन्स के बारे में हम बात करते हैं, जैसे चीजों के बारे में जुमले बनाते हैं। अक्यूजेटिव में वो पढ़ा है जिसमें मतलब कि कोई काम हो रहा हो, कोई एक्शन हो रहा हो, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वो तीनों मतलब कि मिलके जुमले बनाते हैं। यानी कि उसके 3 हिस्से होते हैं। और अक्यूजेटिव केस में हम सिर्फ कोई एक्शन हो रहा है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट उसके लिए हम अक्यूजेटिव यूज करते हैं। उसके ऊपर भी हमने तफसील से बात की। उसके बाद फिर हमने डाटिव सीखा। डाटिव यू नो दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। सबसे पहले जब हमने ये तीनों केस पढ़े थे, सबसे पहले आपको इनकी पहचान बताई थी आपको, भाई इसकी ये पहचान है, इसकी ये पहचान है, इसकी ये पहचान है। ठीक है। तो गेनिटिव की पहचान ये है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि गेनिटिव में आपने किसी चीज की मलकियत को जाहिर करना होता है। ठीक है। आपने दोबारा सुन लीजिए, गेनिटिव हम कब यूज करते हैं? किसी चीज की मलकियत को बताने के लिए गेनिटिव यूज करते हैं। मलकियत से मुराद है जैसे ये गाड़ी मेरे भाई की है, ये दोस्त मेरे भाई का है। ओके। ये घड़ी मेरे भाई की है, ये घर मेरे अब्बू का है। ठीक है। इस तरह के बेशुमार जुमले जिसमें मैं अभी आपके सामने एग्जांपल रखूंगा। तो यानी कि पहले सबसे पहले गेनिटिव की आप पहचान ये रख लीजिए जिसमें किसी चीज की मलकियत को शो किया जाता है, उसके लिए हम गेनिटिव यूज करते हैं। ये इसकी पहचान है। समझा रही बात आपको? और इसके जो आर्टिकल्स हैं, इसमें आर्टिकल जो है, अच्छा जो देर है वो दस में चेंज होगा। दस नहीं, दस ES के साथ। और जो दी है वो देर में चेंज होगा। ठीक है। और जो 10 है वो भी 10 में चेंज होगा, लिखा हुआ नजर आ रहा है। जो दी प्लूरल का है वो देर में चेंज होगा। ठीक है। तो आपको ये आर्टिकल्स फॉलो करने हैं आपने, हैं इसके हिसाब से फिर आपने हर आर्टिकल में ES ER ES ER लगाते जाना है। सही है। जिस तरह आपको याद है, आपको याद होगा
जब देर अकोजाती में देर में चेंज हुआ था ना, तो तमाम आर्टिकल में आइनन, माइनम, माइनन, डाइनन, सब आर्टिकल में ईएन आ गया था, आया था, यू नो दैट, ठीक है। इसी तरह जब डाटिव केस में देम हुआ था, आइनम, माइनम, डाइनम, जाइनम, ईएम सब में आया था, इधर ईआर आ गया था, इधर ईएम और इधर ईएन, ठीक है। इसी तरह आपने ये आर्टिकल्स को फॉलो करके तमाम आर्टिकल में ईएस, ईआर लगाना है। अब मैं आपके सामने जुमले रखूंगा तो जो अच्छी तरह आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है समझ आ जाएगा। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स, सुनिएगा जी। ये कहता है, फर्ज करें पहला जुमला है, ये गाड़ी मेरे भाई की है, ये गाड़ी मेरे भाई की है, ठीक है। गाड़ी किसकी है? भाई की। अच्छा, 10 ऑटो क्या बनेगा? सुनिएगा, 10 ऑटो इस्ट, 10 इज 10 ऑटो, ठीक है। ये बनेगा 10 इस्ट 10 ऑटो, 10 इज 10 ऑटो माइनस ब्रूदर्स, मैं ये जुमला भी आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब ये देखें, 10 इज 10 ऑटो, ये गाड़ी है, गाड़ी किसकी है? भाई की, भाई की मिल्कियत है। तो क्या बनेगा? भाई का आर्टिकल क्या होता है? देयर किस में चेंज होता है? दस में, ईएस में। तो यहां पे क्या होएगा? हमने जो माइन आर्टिकल लगाया उसके साथ हमने ईएस का इजाफा कर दिया, माइनस। हाँ, और दूसरी बात आप जरा याद रखिएगा कि जब आप उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, जैसे ब्रूदर है, तो उसके साथ भी आपने एस जरूर लगाना है। दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा बताता हूं। जब देयर और 10 दोनों 10 में चेंज होते हैं, देयर भी 10 में चेंज होता है, ठीक है जी, जो 10 है वो भी 10 में चेंज होता है, ओके। आर्टिकल में भी आपने ईएस लगाना है, और जो उसके बाद जो नाउन आएगा उसमें भी आपने एस का इजाफा या ईएस का करना है, स्पेलिंग के हिसाब से वो होगा, तो ब्रूदर्स आएगा एस, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, अगर ये कहते हैं ये गाड़ी मेरी बहन की है, अगर ये जुमला जरा आपको दिखेगा, ये गाड़ी मेरी बहन की है, 10 10 ऑटो क्या बनेगा? 10 ईस्ट 10 ऑटो, ये गाड़ी है। अब गाड़ी किसकी है? बहन की। बहन का आर्टिकल क्या होता है? दी किस में चेंज होता है? देर में। तो क्या आएगा? माइनर शिवेस्टर, माइनर, ओके, ईआर आ जाएगा आर्टिकल में, और जो शिवेस्टर है SCHWEST या शिवेस्टर, ठीक है, ओके। अब जब आप दी, जरा बहुत गौर से सुनिएगा, जब आप दी से देर में चेंज करेंगे या दी से देर में चेंज होगा प्लूरल में, उसके बाद जो नाउन है उसमें किसी चीज का इजाफा नहीं करना, उसमें आपने ना एस लगाना है या किसी चीज का इजाफा आपने नहीं करना। समझा रही बात आपको? ओके। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि ये गाड़ी मेरी उस्तानी की है 22 फीट है, अगर आप ये कहते हैं ये गाड़ी मेरी ठांटे की है, चले खाला की है, माइनर ठांटे, ठांटे का आर्टिकल दी होता है, दी ठांटे, ठीक है। तो क्या आएगा? माइनर, ओके, और जिसके बाद जब आपका ऑब्जेक्ट है उसके साथ आपने कोई इजाफा नहीं करना। लेकिन जब आप आर्टिकल दस लगाएंगे और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लगाएंगे उसके साथ आपको एस का इजाफा करना होगा, जैसे ब्रूदर के साथ हमने एस लगाया, ठीक है। लेकिन जब आप आर्टिकल दी से देर में चेंज करेंगे, ओके, और जो प्लूरल दी है उसको भी देर में चेंज करेंगे, तो उसके बाद आपने सिर्फ आर्टिकल को चेंज करना है। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसमें आपने कुछ नहीं लगाना, सिंपल उसको लिख देना है, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल, जरा देखिएगा आगे, सुनिए कि उस्ताद की मेज साफ है, उस्ताद की मेज साफ है, ठीक है, ओके। तो इसका क्या बनेगा आपका? देर ठिश, क्या बनेगा? देखिएगा, देर ठिश, जो मेज है, मेज किसका है? उस्ताद का। उस्ताद का आर्टिकल क्या होता है? देयर। तो क्या आएगा? देस लेयर्स, LEHRER, यहां पे हमें एस लगाना पड़ेगा, देस है, सॉरी देस आएगा, आई एम सॉरी माय डियर ब्रदर, देयर देस में चेंज होगा ना, देयर देस लेयर्स, इधर भी एस आ गया और इधर भी एस आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं आपको कि जब देयर देस में चेंज होगा, जब दस में चेंज होगा, उसके बाद आर्टिकल में भी एस लगाना है, और एडजेक्टिव जो मतलब कि जो आपका है ऑब्जेक्ट, उसके साथ भी आपने एस लगाना है, और दी के साथ नहीं लगाना जब दी देयर में चेंज होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? देयर ठिश दस लेयर्स, यहां पे आप माइनस भी लगा सकते हैं, मेरे उस्ताद की बेस साफ है, माइन लगा लें, माइन लगा लेते हैं, MIN, माइन, एम, ठीक है, सॉरी, इसके स्पेलिंग होते हैं माइन के MEINES,
है, इधर यस आएगा, ठीक है, और इधर एस आ जाएगा, है, ओके। माइनस लेरस इस्ट ज़ाउबर, है, तो मेज किसकी है? उस्ताद की। Der Tisch meines Lehrers ist sauber, है, मेरे उस्ताद की जो मेज है वो साफ है। क्या ख्याल है? समझा रही है ना? ओके, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स, देख ले, आपको जो समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे सुनिए कि बिल्ली की दुम लंबी है, बिल्ली की दुम लंबी है। देर शिवांस, क्या कहते हैं? देर शिवांस, SCHWANS, शिवांश, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया है, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है, ये शुरू वाला ऐसा नॉमिनेटिव है। अच्छा, दुम जो है किसकी है? बिल्ली की। बिल्ली का आर्टिकल क्या होता है? दी, देर। दी होता है दी खट से, तो दी किस में चेंज होगा? देर खट से, है, हमने देखो काट से साथ कुछ नहीं लगाना, ठीक है। इस्ट लांग, ओके, इस्ट लांग, है, समझा रही बात आपको? देर शिवांश, यानी जो दुम है, दुम किसकी है? बिल्ली की, ठीक है। देर खट से इस्ट लांग, है, लंबी है, ओके। पहले शुरू में नॉमिनेटिव आएगा और गेनेटिव वाला हिस्सा बाद में लिखा जाएगा, ओके, मलकियत वाला हिस्सा, ठीक है। अब मेरी दोबारा, ठीक है, मैं बार बार एक बात को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम इस क्लास में पहली दफा गेनेटिव दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक, पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह देख लीजिए। दी खट से होता है तो देर खट से हो जाएगा। दी खट से है तो दी किस में चेंज होता है? देर में, तो आगे खट से के साथ हमने कुछ SR कुछ नहीं लगाना, सिर्फ किस सूरत में लगाना है? जब देर 10 में चेंज होगा, जब 10 में चेंज होगा, उस सूरत में आपने नाउन जो गेनेटिव हिस्सा होगा, जो भी नाउन ऑब्जेक्ट आपका, उसके साथ S या ES का इजाफा आपको करना होगा, ठीक है, स्पेलिंग के हिसाब से। गुड, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल। लड़की का बैग सुरख है, लड़की का बैग सुरख है, ठीक है जी। दी ठाशे, सुनिएगा जी, क्या बनेगा? दी ठाशे, है, जो ठाशे है, बैग है, लड़की का, लड़की का आर्टिकल क्या होता है? 10 मेडशन होता है, तो 10 किस में चेंज होगा जी? 10 में, 10 मेडशंस, है, 10 मेडशंस, 10 आएगा, मेडशंस, है, मेडशंस, है, इधर भी ऐसा आ गया, इधर भी ऐसा, इस्ट रोट, क्या बनेगा? दी ठाशे दस मेडशंस इस्ट रोट, है, कि लड़की का जो बैग है वो सुरख है, ठीक है जी, ओके। अब क्या हुआ जी? लड़की का आर्टिकल 10 होता है, मैंने बताया 10 आ गया, और दोनों तरफ हमने S का इजाफा कर दिया हमने। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, ओके। तो गेनेटिव की सबसे पहली पहचान क्या है? आपने किसी चीज की मलकियत को शो करना होता है, ये चीज किसकी है, समझा रही? का तर्जमा होगा इसके साथ नॉर्मली, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, इसके आर्टिकल्स ये हैं, देर, और देर 10 में चेंज होगा, जो दी है देर में चेंज होगा, ये लाइन वाला आपने गेनेटिव की फॉलो करनी है, ठीक है जी। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स, ताकि हमें इसको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अच्छा, अगला जुमला देखिएगा, कहता है डॉक्टर का दफ्तर दूसरी मंजिल पर है, ठीक है, डॉक्टर का दफ्तर, ठीक है, तो क्या बनेगा? 10 ब्यूरो, है, दफ्तर जो है 10 ब्यूरो, नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होगा। 10 ब्यूरो, दफ्तर जो है किसका है? डॉक्टर का। डॉक्टर का आर्टिकल क्या होता है? देर आस्ट होता है, तो देर किस में चेंज हो जाएगा? 10 में, ठीक है, तो क्या बनेगा? 10 है, 10 आस्टस, ARZTES लगेगा, है, आस्टस इस्ट, आस्टस इस्ट इम स्वाइटनस्टोक ना, इस्ट इम स्वाइटनस्टोक, ओके, इस्ट इम स्वाइटनस्टोक, STOCK, ओके, इस्ट इम स्वाइटनस्टोक, ठीक है, ये बनेगा जुमला आपका, है। दफ्तर जो है डॉक्टर का, डॉक्टर का है, इसकी पहचान ये है, जिसके साथ का आएगा वो मिल्की, वो गेनेटिव होगा, जिसके साथ का लगेगा। दफ्तर किसका है? डॉक्टर का। 10 ब्यूरो des Arztes ist im Zweitenstock, यहां पे आर्टिकल माइनस, माइनस, डाइनस कुछ भी लगा लें, ठीक है, आर्टिकल जो मर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे सुनिएगा प्लीज, नेक्स्ट वन। आगे कहता है कि शहर की रोशनियां रात को खूबसूरत लगती हैं, हाँ जी, शहर की रोशनियां रात को खूबसूरत लगती हैं। अब जरा जुमला देखिएगा इसकी प्लीज, एग्जांपल, ठीक है। दी लिस्ट, क्या कहिएगा जी? दी लिस्ट, लिस्ट रोशनियां, दी लिस्ट किसकी है? शहर की। शहर का आर्टिकल क्या होता है? दी स्टाड,
दी किस में चेंज हो जाएगा? देर में, देर स्टार्ट हो जाएगा जी, देर स्टार्ट है, दी लिस्टर देर स्टार्ट, दी लिस्टर देर स्टार्ट शोन इन देयर नाइट, शोन है खूबसूरत होती हैं, शोन इन देयर रात में, इन देयर नाइट, इन देयर नाइट रात में। क्या बनेगा? दी लिस्टर देर स्टार्ट यानी शहर की रोशनियां शोन खूबसूरत होती हैं, इन देर नाइट रात में। इन डाटिव है, इन ये प्रेपोजिशन हमने पढ़ा था इधर डाटिव केस में, याद होना चाहिए आपको, इनका भी यूज होता है, ठीक है, गुड। अच्छा आगे सुने, बच्चे के कपड़े प्यारे हैं, बच्चे के कपड़े प्यारे हैं, दिखलाइडूंग, क्लाइडूंग, दिखलाइडूंग कपड़े किसके हैं? बच्चे के, दिखलाइडूंग, दिखलाइडूंग कपड़े बच्चे के, बच्चे का आर्टिकल क्या होता है? दस, दस हो जाएगा, दस बेबीज, BABYS बेबीज है, बेबी के साथ दोनों तरफ ऐसा आएगा, मैंने बताया दोनों तरफ ऐसा आएगा, ठीक है। दिखलाइडूंग दस बेबीज इस्ट ज़्यूस है, इस्ट ज़्यूस है, यहां पे आर्टिकल माइनस, डाइनस, आइनस, काइन, जो मर्जी आर्टिकल लगा लें, हैं आर्टिकल आपको आते हैं ना सारे, जो आर्टिकल जो मर्जी आप लगा सकते हैं, लेकिन ES के साथ लगेगा और इधर भी S लग जाएगा, ठीक है, गुड। आगे सुनिएगा, ठीक है, मेरी मां का फोन मेज पर रखा है, मेरी मां का फोन, ठीक है, मां का फोन क्या बनेगा? 10 हैंडी, ठीक है जी, क्या बनेगा जी? 10 हैंडी, 10 हैंडी। जो फोन है, फोन किसका है? अम्मा का, अम्मी का, मेरी अम्मी का। तो मां का आर्टिकल क्या होता है? दी आर्टिकल होता है, दी। तो दी किस में चेंज होएगा जी? देर में है, माइनर मुठर, 10 हैंडी, ठीक है जी, माइनर मुठर, 10 हैंडी माइनर मुठर। मेरी मां का जो मोबाइल है मेज पर पड़ा है, लीक्ड ऑफ देम टिश है, लीक्ड ऑफ देम टिश, ऑफ देम टिश, मेज पर पड़ा है, ठीक है। 10 हैंडी जो मोबाइल है, हैंडी है, माइनर मुठर मेरी मां का, लीक्ड ऑफ देम टिश मेज पर पड़ा हुआ है। क्या ख्याल है? नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा जी, अब अगला जुमला देखिएगा ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि कुत्ते का खाना प्याले में पड़ा है। कुत्ते का खाना प्याले में पड़ा है। 10 फुटर खाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? 10 फुटर है, 10 फुटर खाना, खाना किसका है जी? कुत्ते का। डॉग, डॉग का आर्टिकल देर होता है, देर किस में चेंज हो जाएगी? 10 में, 10 हुंडस, 10 क्या आ जाएगा जी यहाँ पे? 10 है, हुंड, HUNDES, हुंडस है, 10 हुंडस ist in der Schüssel, ist है in der Schüssel, in der Schüssel है, Schüssel कहते हैं वो कटोरा या प्याले में, in der Schüssel, in der Schüssel प्याले में है। 10 फुटर खाना जो है किसका? डॉग का, ठीक है। 10 हुंडस ist in der Schüssel कटोरे में पड़ा है उसमें, ठीक है। अच्छा जी, उस्ताद की वजाहत बहुत वाजिया थी, उस्ताद की, जैसे मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्लियरिंग जो है ये गेनेटिव की बहुत अच्छी तरह से क्लियर करूं, ठीक है। तो ये जुमला मेरे लिए हो सकता है दी एरक्लेरुंग, क्या बनेगा जी? दी एरक्लेरुंग, एरक्लेरुंग यानी जो वजाहत है, उस वजाहत किसकी है? उस्ताद की। 10 लेरस, LEHRERS है, SS, ठीक है। उस्ताद की वजाहत है वाज़ेख्ला, वाज़ेख्ला यानी बहुत वाजिया थी, है, क्या बनेगा? दी Erklärung des Lehrers war sehr klar, उस्ताद की वजाहत जो है उस्ताद की है, war sehr klar बहुत वाजिया थी। ओके जी, ठीक है जी। आगे सुने, तालिबे इल्म की नोटबुक नोई है, तालिबे इल्म की जो किताब है, नोटबुक जो है वो नोई है, ठीक है जी। 10 हेफ्ट, हेफ्ट कहते हैं नोटबुक को, है 10 हेफ्ट, ओके। जो कॉपी है, कॉपी किसकी है? शूलर की। शूलर का आर्टिकल देर होता है, 10 आ जाएगा, SCHLURS आ जाएगा, शूलर से SCHUL, क्या है इसको स्पेलिंग? CHULERS, ठीक है, SCHLUERS, शूलर्स है, ERS ना, genau, ठीक है। इस्ट नोए, इस्ट नोए, क्या ख्याल है? इधर भी ऐसा आएगा, इधर भी ऐसा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि शूलर का आर्टिकल देर होता है तो देर 10 में चेंज होता है, ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है जी, हैं
तो das Heft des Schülers ist neu है, das Heft कॉपी जो है des Schülers तालिब इल्म की ist neu न्यू है, ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा जी, मेरी बहन की सालगिरह जून में है। ओके, देयर Geburtstag क्या बनेगा जी, देयर Geburtstag है, Geburtstag यानी जो सालगिरह है, सालगिरह किसकी है, मेरी बहन की। तो क्या होता है, बहन का आर्टिकल दी होता है तो माइनर आ जाएगा यहाँ पे, माइनर श्वेस्टर, ठीक है, SAWWES श्वेस्टर है, दी देर में चेंज हो जाएगा ना, है तो दी जो है वो देर में चेंज होता है, ये आर्टिकल आपको जुबानी जो होना है, ठीक है। इस्ट इम यूनी है, इस्ट है इम यूनी यानी जून में है या जुलाई, जो भी महीना लिख सकते हैं। दे Geburtstag यानी सालगिरह, माइनर श्वेस्टर मेरी बहन की है, इस्ट इम यूनी, ठीक है। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये था आज के लेसन का गेनिटिव, ठीक है। आज हमने शुरू किया है, फोर्थ केस आज हमने शुरू किया है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने आप जैसा आपको शुरू में बताया कि गेनिटिव जो है वो आपकी किसी चीज की मलकियत को बताने के लिए यूज होगा, मलकियत को, कि ये चीज किसकी है, ठीक हो गया। ओके, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव लगाना है और उसके बाद आपने गेनिटिव लगाना है, और उसके लिए आर्टिकल है, इसको फॉलो करते हुए अपने तमाम आर्टिकल्स लगाने हैं, और उसके बाद अगला आपका जुमला मुकम्मल खुद ब खुद होता जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, सही। इस अभी कुछ जुमला अभी कोशिश कीजिएगा बनाने की, और आगे जो गेनिटिव है इसको आगे हम इंशाल्लाह भी कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।